सो गाइज मैं नहा के आ चुकी हूँ और आपको मेरे फेस से लग ही रहा होगा कि अब आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिसके लिए मैं उज्जैन आई थी। हाँ, फाइनली हमें उसकी बुकिंग्स मिल गई है। एक भले मानस ने हमारी मदद करी और जिस होटल में हम रुके हैं वो लड़की इतनी अच्छी है, इतनी हेल्पफुल है। उसकी हेल्प की वजह से ही हमारी आज की आरती पॉसिबल हुई है। तो थैंक्स टू हर कि उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। तो जिसकी वजह से हुआ ऑब्वियसली उसको थैंक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ना सारे अपने सोर्सेज सबको एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, बट वो हो ही नहीं पा रहा था। बट जैसे कि मैंने बोला था कि अगर उन्होंने हमें बुलाया है तो वो हमें हमारी मर्ज़ी के हिसाब से दर्शन देंगे ही देंगे। अगर वो चाहेंगे कि हम यहाँ पर आएँ उनकी मर्ज़ी से, तो फिर उनको हमारे हिसाब से हमें दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो बस भोले बाबा की कृपा से अभी हम जा रहे हैं भस्म आरती देखने के लिए। तो बस मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले रेडी होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस हम लोग तैयार हो गए हैं अभी बस निकलने के लिए, भस्म आरती में जाने के लिए। मोस्ट अवेटेड जो है हमारे लिए, जिसके लिए मैं आई थी, बस फाइनली वो आज दिन आ गया है जहाँ पर अभी हम बस निकल रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए शायद मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कि हम लोग बस जा रहे हैं। महाकाल ने हमें बुलाया है, आज हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और मिलके मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी फीलिंग कि मुझे कैसा लगा। बस मैं बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि कभी भी लाइफ में अगर आपको लगे कि आप एक बार यहाँ आ सकते हैं तो प्लीज़ ये एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा। मुझे भी पता नहीं है कैसा लगता है, पर हाँ मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि आपको ना अंदर से ही एक सुपर नेचुरल चीज़ें की मतलब अनुभूति होगी आपके अंदर। मैं भी बोल नहीं पाऊँगी। मैं आपको मिलती हूँ बाहर निकल के। अभी हम होटल से बस निकलते हैं क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, 1 बज गया है, हम 1 बजे तक वहाँ पहुँचना था। तो हम निकलते हैं और आपसे मिलते हैं। गाइस मौसम देखो, मौसम से ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है, पर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, इतना ब्यूटीफुल मौसम हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि जम जाएगी, इतनी ठंडी हो रही है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, प्लीज़ आपको एक बार करना चाहिए। हम सभी भी नंगे पैर आए हैं। चलो चलो आ गए हैं हम प्राइमिसेस के अंदर और प्रोटोकॉल वाली एंट्री करी है हमारी और बस जल्दी जल्दी से आ गए हैं हम भस्म आरती दर्शन के लिए। कोई हमें ऐसा बोल रहा है कि हम लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं नंदी जी के बाजू में बैठने के लिए। सीरियसली कोई भी तो है नहीं यहाँ पर, और पूरे ना बैरिकेड्स लगे थे वो भी पूरे खोल दिए। तो अभी हम चल रहे हैं तो कोई देखो यहाँ पर हम गेट नंबर 1 से जब हमने एंट्री की तो हम यहाँ पर आए। हम थोड़े ही मतलब हमसे पहले एक जन थे, उसके बाद हम ही बैठे थे। 4 बजे तक यहाँ पर हमें बैठना पड़ा, उसके बाद हमारी अंदर के लिए एंट्री हुई। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले 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 भोले। चल रहे हैं हम मंदिर की ओर। सब बैरिकेड्स लगे हुए हैं। विराज हम मंदिर के अंदर आए। यहाँ पर जल अभिषेक की तैयारी हो रही थी, जो उनको पहले नहलाया जाएगा शिव जी को। और हम लोग नंदी जी के पास तो नहीं बैठ पाए, पर फिर भी
भोले बाबा की दुआ से, उनकी कृपा से हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। मतलब एग्जैक्टली सामने, बहुत लोग तो इधर खड़े हुए थे, कुछ उधर खड़े हुए थे, कुछ पीछे के साइड, और कुछ किन्हीं दिख भी नहीं रहे थे। मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली मैं इस ऐसी जगह पे बैठी थी कि मुझे सामने बिल्कुल कैमरे में देखना नहीं, मतलब टीवी पे देखना नहीं पड़ रहा था, एकदम सामने इतने अच्छे से दिख रहे हैं। और इसके बाद फिर उनके श्रृंगार की तैयारी हुई, फिर उनका पूरा बहुत अच्छे से श्रृंगार किया गया। जितना मेरे से हुआ मैंने उतना रिकॉर्ड करने का कोशिश किया है। और ये जो भस्म आरती है, जितनी भी सब ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है जो भारत में है, उनमें सिर्फ एकमात्र महाकाल की जो मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, यहाँ पर ही एकमात्र भस्म आरती होती है। तो इसकी भी अलग ही एक मान्यता है। और जो ये भस्म आरती देख लेता है, कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि उसकी एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती है। शिव जी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया जा रहा है। पूरा श्रृंगार होने के बाद फिर आरती स्टार्ट होगी। भस्म आरती के बाद एक दूसरी जैसे आरती होती है जो हम दिया बाती से करते हैं, फिर वैसी भी आरती होगी। यहाँ पर लोगों के पास बैठने के लिए जगह नहीं है, और विराज को इतनी नींद आ गई है कि मतलब उससे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था, क्योंकि 5:30 बज रहे हैं और अब बच्चा ही है तो वो सो गया। तो मैंने उसको थोड़ा सा आगे उधर इधर करके जगह लेके और उसको सुला दिया था। पर जब आरती स्टार्ट हुई तो फिर मैंने उसको उठा दिया। इसके बाद दीप और धूप से आरती की गई। बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत। जो भी लोग अपने घर से कुछ सामान जैसे चढ़ावा करने के लिए या जैसे कुछ भी लेके आए थे, जैसे कोई साड़ी लेके आया है, कोई महाकाल की वस्त्र लेके आया है, तो वो सबसे कलेक्ट किए गए और उनके ऊपर मतलब चढ़ाए गए। सब उनके ऊपर ही सब रखा गया। मैं भी घर से चावल लेके आई थी, पर इतने से चावल मतलब क्या ही मैं चढ़ाती, और मुझे ना उनके ना शिवलिंग मतलब मुझे वहीं पर ही चढ़ाने थे, तो मुझे पता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। आरती की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, ढोल बजने की, डमरू बजने की, और विराज उठ गया था और इतनी नींद में देख रहा था सब कुछ। अब आरती ख़त्म होने के बाद गर्भगृह की लाइट बंद कर दी गई। हम लोग आगे विराज को दर्शन करवाने के लिए गए। वहाँ पर मेरे माथे पे भस्म लगाई और एक गार्ड आके अपने आप ही मुझे भस्म दे के गया। और मैं कुछ चावल लेके आई थी घर से चढ़ाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पर वहाँ पर तो चढ़ाना पॉसिबल था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर और भी बहुत सारे शिवलिंग है, जैसे कि ये शिवलिंग है तो मंदिर के में ही, तो मैं यहाँ पर अपने जो घर से मैं अपनी किचन से जो लेके आई हूँ प्रसाद के तौर पे, मैं वो यहाँ पर इनके नाम से अर्पण कर देती हूँ। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि जो मैंने सोचा था वो भी हो गया, भस्म आरती भी हो गई, तो यात्रा कंप्लीट। दर्शन मैं आपको बता नहीं सकती कैसे हुए हमारे दर्शन। मैं ना आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी आराम से। देखो मेरे ना माथे पर भस्म भी लगी हुई है, और विराज के ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए ना जल्दी से बस अभी होटल के लिए निकलते हैं और मैं आपको फिर मिलती हूँ वहाँ पर। सो गाइज़, भस्म आरती करने के बाद हम लोग आके सो गए थे रात में। उसके बाद जब हम उठे हमें पता चला कि हमारी ट्रेन कैंसिल है, तो बस फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई।
मुझे ना बहुत जल्दी मतलब निकलना था, क्योंकि मुझे गणपति जी लाने थे घर पे, और 18th की शाम की हमारी टिकट्स थी, मॉर्निंग में मुझे लाने थे घर पे, तो इसीलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। अभी मैं मुंबई आ गई हूँ और अभी यही वाला ब्लॉग मैं भी यहीं एंड करती हूँ। पूजा वगैरह सब हो गई है, गणपति जी को मैं ले आई हूँ, वो सब चीज़ें आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखोगे। तो बस अभी हम लोग जिस उज्जैन गए थे महाकाल दर्शन के लिए, वो बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए, आपने देखा भी होगा। और जो उज्जैन महाकाल है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और दर्शन तो बहुत अच्छे हुए ही, हमने भस्म आरती भी अटेंड करी। उसके बाद मुझे किसी ने अपने आप ही आके, मतलब जो गार्ड थे, मैं एग्ज़िट कर रही थी और गार्ड ने आके अपने आप मुझे भस्म भी दी, जो आपने मेरे ब्लॉग में अभी देखा ही होगा उस वीडियो में। तो मतलब एक एक्सट्रीम ही फीलिंग थी वो, कि मतलब मेरे मन में था कि मुझे मिलेगी भस्म, क्योंकि अभिषेक ने बोला था विराज को कि ऐसा कुछ अगर होगा, अगर पॉसिबल होगा तो तुम भस्म लेके आना। पर फिर मैंने ऐसा सोचा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक तो हम इतने पीछे बैठे थे, और ऊपर से औरतों को तो मिलता भी नहीं है, इवन औरतें पूरा मतलब भस्म आरती भी नहीं देखती हैं। तो इसीलिए फिर मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, पर एक तरीके का मिरेकल है ये, कि खुद से आके एक गार्ड ने मुझे मेरे हाथ में आके अपने आप ही भस्म देके वो चला गया। तो मतलब वो चीज़ तो एक्सट्रीम ही थी बस। तो अभी मैं ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मेरे और भी बाकी के ब्लॉग्स हैं, वो आप प्लीज़ देखिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए राधे राधे।